गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो में यानी कि पिछले वाले वीडियो में पार्ट 1 के वीडियो में नंबर सिस्टम के पार्ट 1 के वीडियो में हमने पढ़ा कि रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग हो सकते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो सकते हैं। इस वाले वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग। इसी पे चला जाएगा रैशनल पे। यदि रैशनल ही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, ठीक है। रेकरिंग रैशनल को कहते हैं, तो इरेशनल को क्या कहते हैं? इरेशनल को क्या कहते हैं? तो इरेशनल का डिफिनेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि इरेशनल नंबर्स दोस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसको हम p by q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम इरेशनल कहते हैं। तो उसके कैसे हम मानेंगे किस नंबर्स को हम p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे? तो दोस नंबर, वैसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और उसके साथ साथ नॉन रेकरिंग नंबर जो होते हैं नंबर्स, उनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे √2, पाई, √5, ये सब इरेशनल के एग्जांपल्स हैं, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन ना ही रेकरिंग होता है और ना ही टर्मिनेट होता है। इसको और भी हम विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। पाई की वैल्यू तो काफी ज्यादा है, उसकी पूरी पोल खोली जाएगी, लेकिन फिलहाल अभी ये एग्जांपल है। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग के एग्जांपल कौन से हो जाते हैं? कल वाले वीडियो के पार्ट वाले में देखिएगा, 10/3 या फिर 1/7, ये रैशनल नंबर के पार्ट्स हो जाते हैं। ये सब एग्जांपल। अब थोड़ी सी पाई के बारे में बात कर लेते हैं कि पाई क्या है। तो पाई का इस्तेमाल तो बहुत जगह किया जाता है। पाई की वैल्यू हम तो या तो 22/7 लिखते हैं या फिर 3.14 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू आई कहां से या फिर इसको कौन दिए? तो सबसे पहले फर्स्ट पाई की वैल्यू जिन्होंने फाइंड किया वो आर्चिमेडिस थे, और वो कहां के थे? तो ग्रीक के थे, जिन्होंने सबसे पहले बताया कि पाई का डेसिमल एक्सप्रेशन 7-8 डेसिमल के बाद 7-8 अंक तक उन्होंने बताया। मेरे फर्स्ट वो साइंटिस्ट थे, आर्चिमेड्स। साइंटिस्ट इसलिए क्योंकि जब ये साइंस में भी प्रिंसिपल्स देते हैं और मैथ्स में भी अपना प्रिंसिपल्स देते हैं, तो जब साइंस में देते हैं तो साइंटिस्ट कहलाते हैं, और जब मैथ्स में देते हैं तो मैथमेटिशियन कहलाते हैं। इनके बाद अभी भी इनका करेक्ट ये डेसिमल एक्सप्रेशन नहीं दिए थे, तो इनके बाद सेकंड नंबर पे हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आते हैं, जिनका नाम है आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट, जिन्होंने 4 डेसिमल प्लेसेस तक पाई की वैल्यू बताई, 4 डेसिमल प्लेसेस तक। वो वैल्यू क्या है? 3.1416। ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक आर्यभट्ट साहब ने बताया कि इसकी वैल्यू इतनी है, और जो कि यहां तक ये करेक्ट है, ठीक है, यहां तक ये करेक्ट है। इसके बाद जितने भी हम फाइंड करते जाते हैं वो कुछ अलग आते जाता है, वो सबका कुछ ना कुछ अलग अलग आते रहते हैं डेसिमल्स। अब फिलहाल स्थिति ये है कि पाई की जो डेसिमल एक्सपेंशन यानी कि डेसिमल के बाद कितनी संख्याओं का खोज हो चुका है, तो हमारे सुपर कंप्यूटर्स और हाईली एल्गोरिथम का यूज करके हमने पाई का अभी तक 1.24 ट्रिलियन लगभग, इससे भी कम आज भारत का जीडीपी है हमारा, ठीक है। 1.24 ट्रिलियन तक हमने डेसिमल एक्सप्रेशन को फाइंड कर दिया है। ये दूसरे नंबर थे आर्यभट्ट। तो हमने देख लिया कि एग्जांपल्स क्या होते हैं और
डिफिनीशन क्या होता है कि कैसे नंबर्स इरेशनल कहलाएंगे या फिर नॉन रेशनल होते हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे कि किसी दो नंबर्स के बीच में, किसी दो नंबर के बीच में एक और चीज, हम पाई की वैल्यू 22/7 ये माने हैं, ये एक्चुअली में पाई नॉट इक्वल टू 22/7 ऐसा वैल्यू फाइंड नहीं किया गया है, ऐसा माना गया है, क्योंकि अभी भी पाई एक मिरेकल है, पाई मिरेकल है। ठीक है, अब हमको कुछ क्वेश्चन फाइंड करना है, जैसे कि किसी दो रेशनल नंबर के बीच में, जैसे फाइंड 5 irrational number between 1/7 and 2/7। ये एक क्वेश्चन कि दो रेशनल नंबर के बीच में, सॉरी दो नंबर्स के बीच में 5 इरेशनल नंबर हमको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? अभी हमने बताया आपको कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले इसका डेसिमल एक्सप्रेशन फाइंड करना होगा कि ये कैसा डेसिमल में आएगा। इसका जो डेसिमल फाइंड करते हैं तो 1/7 को, जो 1 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है, हमारी वैल्यू आती है 14285 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, ये हम वैल्यू करके रखे हैं, आप कर लीजिएगा। ठीक है, 14285 के ऊपर रेकरिंग। और ये इसकी जो वैल्यू आती है 2/7, इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 28, ये 0 पॉइंट होगा, 0.28571 के ऊपर रेकरिंग। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अब तो हम देख रहे हैं कि ये रेकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, और अभी हमने पढ़ा कि रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग तो रेशनल नंबर होता है, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हम इन दोनों नंबर्स के बीच में जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नंबर्स होंगे उनको हम लिख डालेंगे, ऐसे जनरली लिख डालेंगे, वही हमारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे 0.150, 1500, 1500, ऐसे ये चलते जाएगा, 1540, ऐसे ये चलते जाएगा। तो जब ऐसे ये नंबर्स चलते जाएंगे तो हम देख रहे हैं कि ना ही यहाँ पे कोई नंबर टर्मिनेट हो रहा है और ना ही कोई नंबर यहाँ पे रेकरिंग लग रहा है। जैसे कि ये चलते जाएगा, फिर 1550, फिर 1560, ऐसे ये चलते जाएंगे। तो जो नंबर्स ना ही टर्मिनेट हो, these numbers are non-terminating and non-recurring। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इरेशनल अब खत्म हो गया। अब हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर को, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर को। ठीक है, रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन का दूसरा नाम रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भी उस पर नंबर्स पाए जाते हैं, जैसे ये नंबर लाइन हो गया, 0, इधर निगेटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो जितने भी नंबर्स इसमें पाए जाते हैं वो सब हमारे रियल नंबर होते हैं, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो होल हो, सारे नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। तो इसीलिए इस नंबर लाइन का दूसरा नाम होता है रियल नंबर लाइन। ये भी एक नोटेड पॉइंट है, आप इसको देख लीजिएगा। तो जैसे कि हमको पढ़ना है कि रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि हम बोले कि 2.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, तो आप बहुत आसानी से क्या करिएगा, इसको यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और सो ऑन, ऐसे चला गया। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव में, यानी कि ये राइट साइड में ही रिप्रेजेंट होगा। उधर रिप्रेजेंट करने के लिए एक से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में टोटल 10 डिविजन्स होते हैं, ये भी हमको पता है, 1 2 3
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 10, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है 10 डिविजन्स होता है। फिर इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो वाला 10, ठीक है। हमको क्या रिप्रेजेंट करना है 2.3, यानी कि हर एक डिवीजन में जब 10 डिवीजन होते हैं तो 2.9 के बाद 3.0 आ जाता है, ठीक है, यानी 10 डिविजन्स। तो 2.3 करे क्या करेंगे कि 2 और 3 के बीच में ही कहीं 2.3 होगा। तो ये रहा 2 और ये रहा 3, इसी के बीच में कहीं पे 2.3 है। तो क्या करते हैं हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 2 की तरफ से। तो ये 2.1 2.2 2.3, ये वाला नंबर हमारा क्या हो गया, ये वाला नंबर 2.3, ये हमारा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। कोई और नंबर हमको रिप्रेजेंट करना होता, जैसे कि 2. दूसरा वाला देखिए 2.34, यानी कि डेसिमल के बाद 2 अंक आ गया। तो अब क्या करेंगे हम, 2 अंक आ गया, यानी कि 2.34 किस किस के बीच में होगा, 2.3 और 2.4 के बीच में। तो 2.3 यहां पे है, ठीक है, और 2.4 यहां पे है। तो एक और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पे आएगा 2.3 और यहां पे आएगा 2.4, ठीक है। अब 2.3 से लेके 2.4 के बीच में इसमें भी 10 डिविजन्स, जैसे कि ये 2.31, फिर 2.32, फिर 2.33, फिर 2.34, फिर 2.35, ऐसे इसमें भी रिप्रेजेंट हो जाएंगे, 10 डिविजन्स आ गए। तो अब रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे हम देखते हैं कि 2.34 कहां पे आएगा। तो 2.31 2.32 2.34, यानी कि ये वाला जो नंबर है वो है 2.34, क्या है 2.34। तो ऐसे ही हम जितने भी डेसिमल एक्सप्रेशन बढ़ते जाएंगे, नंबर लाइन को जितना ही हम जूम आउट करेंगे, सॉरी जूम इन करेंगे, यानी कि जितना ही अंदर घुसते जाएंगे वो नंबर लाइन उतना ही एक्सपेंड होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो ये तो था विदाउट रैकरिंग, ठीक ना। अब कभी कभार ये कह देता है कि रैकरिंग वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए, रैकरिंग वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करिए। जैसे बोल दे 2.3 के ऊपर रैकरिंग लगाया है, अब इसको पहले रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ये रियल नंबर है 2.3, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, फिर से नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक खास बात ये रहता है कि जब भी बोलते हैं रैकरिंग वाले नंबर्स को ना, तो वो कह देता है क्वेश्चन में कि अप टू 4 डेसिमल, अप टू 5 डेसिमल या फिर अप टू 3 डेसिमल, यानी वो बता देता है कि आपको 3 ही डेसिमल तक रिप्रेजेंट करना है, 4 ही डेसिमल तक रिप्रेजेंट करना है, या 5 है, जितना तक करना होगा वो उसमें क्वेश्चन में कह देता है कि रिप्रेजेंट 2.3 बार ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल, 4 डेसिमल तक। तो सेम प्रोसेस नंबर लाइन ड्रॉ करिए, नंबर लाइन नहीं ड्रॉ करना है, सीधा सीधा लास्ट वाला पॉइंट्स ले लेना है, ठीक है। तो 4 डेसिमल तक यदि बोलता है तो यानी कि 2.3333 पॉइंट के बाद कितने डेसिमल हो गए, 4 डेसिमल हो गए। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है इस वाले नंबर लाइन पे। तो जाहिर सी बात है 2.3 कहां पे होगा, 2.3 कहां पे होगा, तो 2.3 2 और 3 के बीच में होगा। तो यहां पे आ गया 2 और यहां पे आ गया 3, यहां पे टोटल 10 डिविजन्स, बीच में आ गया 2.5, यहां पे आ गया 2.1 2.2 2.3 और 2.4, फिर 2.6 2.7 2.8 2.9 और वो 3.0, 2.3 रिप्रेजेंट करना है। तो 2.3 हमारा यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, लेकिन अभी ये पूरा रिप्रेजेंट करना है ना, तो अभी हुआ नहीं है एक्चुअली में। तो अब क्या करना है, 2.33 रिप्रेजेंट करना है। तो 2.33 कहां पे आएगा, तो 2.3 और 2.4 के बीच में 2.33 आएगा। तो एक लाइन एक और एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट 2.3 और ये हो गया 2.4, क्योंकि 2.33 किसमें आएगा, 2.3 और 2.4 के बीच में। फिर इसमें भी 10 डिविजन्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 10 डिविजन्स हो गए। अब यहाँ पे आएगा 2.31 2.32 2.33
2.34, फिर 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39 और ये 2.40। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करना है आपको? 2.33। 2.33 कहां पे है? यहाँ पे, क्योंकि एक एक करके ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तभी हमारा लास्ट वाला नंबर आएगा। ठीक है, ये 2.4 यहाँ पे है तो इसको हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं। ठीक है, 2.4, 2.33 ये रहा। ठीक है, 2.3 यहाँ पे है। अब 2.333 यानी 2.333 यानी 3 डेसिमल्स को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो वो कहां पे होगा? तो वो 2.33 और 2.34 के बीच में होगा। तो ये हो गया हमारा 2.33 और यहां पे हो गया 2.34। ठीक है, ये 2.33 और 2.34, इसके बीच में भी 10 डिवीजन। चलिए 2.33 यहाँ पे है और 2.34 यहाँ पे है, इसके बीच में 10 डिवीजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो वाला 10। 1 2 3 4, ये 5 लंबा कर दीजिए। अब इस पे लिखिए 2.331, 2.331, फिर 2.332, 2.333, फिर 2.334, फिर 2.335, 2.336, 2.337, 2.338, 2.339 और ये 2.340। ठीक है, 2.340। अब हमको क्या रिप्रेजेंट करना है इस पे? 2.333 यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक हमको रिप्रेजेंट करना है। तो तीन सबसे पहले देख ले कि यहाँ पे है। ठीक है, तो एक और यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ होगा, इसके बीच को एक्सपेंड करेंगे तो, और फिर एक 2.334 के बीच में 2.3333 आएगा। तो एक हम यहाँ से नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब इसको जब हम मैच कराएंगे तो ये हो गया हमारा 2.33 और ये हो गया 2.334। ठीक है, इसी के बीच में हमारा क्या आएगा? 2.333। 10 डिविजन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और वो 10। अब हम बहुत लंबा लिखना पड़ रहा है। 2.3331, फिर 2.3332, फिर 2.3333। ठीक है, 3 4 3, फिर 2.3334, फिर 2.3335। तो ज्यादा कंजस्टेड हो गया है, कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखिएगा इसको। ठीक है, 2.3334, बस हम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। अब हमको देखना है 2.3333 कहां पे है, तो ये रहा हमारा 2.333। अब इसको हम ऐसे नीचे स्पेस रहेगा तो क्या करेंगे, नीचे ऐसे लाइन खींचेंगे और इसको ऐसे हम लिख के और ऐसे राउंड अप कर देंगे। या फिर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए यहाँ पे और ये रिप्रेजेंट बता दीजिए कि यहाँ पे हमारा 2.3333 है। तो इसको हम कैसे कहते हैं? विजुअलाइजेशन। क्या कहते हैं? ये जो सारा प्रोसेस है रिप्रेजेंटिंग अ रियल नंबर ऑन नंबर लाइन बाय विजुअलाइजेशन मेथड। ये कौन सा मेथड होता है? तो विजुअलाइजेशन मेथड। विजुअलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड? विजुअलाइजेशन मेथड। यानी कि इसको अपने आंखों की दृष्टि से देख देख के विजुअलाइज करिए और देखिए। अब आते हैं हम कि रियल नंबर पे हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर के साथ क्या क्या कर सकते हैं। ये तो था रिप्रेजेंट करना। अब रियल नंबर के साथ क्या क्या कर सकते हैं एक बार देख लीजिए। मिटाते हैं इसको। तो रियल नंबर के साथ हम तो वो सब चीज कर सकते हैं जो कि क्लास 8 में पढ़ते आ रहे हैं। क्या क्या पढ़ते थे? क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिवीजन विद जीरो, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, ये सब पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है? पहला चीज कि जब रैशनल पहला प्रॉपर्टी होता है प्रॉपर्टीज ऑफ
क्यू से नोट कर रियल नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ठीक, तो पहला प्रॉपर्टी आता है कि हम या तो ऐड करें या तो सम करें, ठीक है, और सबट्रैक्ट करें। किसको 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 सम करें या फिर सबट्रैक्ट करें या फिर माइनस करें। किससे किससे? रैशनल को इरेशनल से, रैशनल विथ इरेशनल। तो हमारा जो वैल्यू आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इज ऑलवेज इरेशनल। क्या आता है? इरेशनल। जब भी हम किसी रैशनल को इरेशनल के साथ प्लस करें या फिर माइनस करें, हमेशा हमारा वैल्यू क्या आता है? इरेशनल ही आता है। दूसरा चीज, यदि हम या तो रैशनल और इरेशनल के बीच में मल्टीप्लाई करें और डिवाइड करें। किसके बीच में? ऑफ रैशनल टू इरेशनल। तो रिजल्ट क्या आता है? रिजल्ट इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, हमेशा वैल्यू इरेशनल ही आता है। क्लास 10 में इसको प्रूव भी करेंगे। हम देखते हैं, देखो ये सम करते हैं एक रैशनल को एक इरेशनल से, ठीक है। जैसे एग्जांपल में देखो, ये 2 रैशनल है और ये √2 इरेशनल है। दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है? 2 + √2, जो कि ये संख्या क्या है? इरेशनल नंबर है। वही हम माइनस भी कर दें तो अभी वो इरेशनल ही आएगा। इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, जैसे कि 2 × √2, ये रैशनल है, ये इरेशनल है। दोनों पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? 2 √2। और 2 √2 क्या है? तो ये इरेशनल है, क्योंकि ये नॉन रेकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे। एक तीसरा प्रॉपर्टी आता है रैशनल और इरेशनल के बीच में, कि यदि हम दो रैशनल नंबर को इफ वी add, subtract, divide और multiply, जोड़े, घटाएं, भाग दें या गुणा करें किस संख्याओं का? तो दो इरेशनल नंबर का, ऑफ 2 इरेशनल नंबर, तो वैल्यू क्या आता है इसका? The value may be, शायद, जरूरी नहीं है, क्या होगा? May be rational और irrational। तो वैल्यू शायद हो सकती है कि रैशनल आ जाए और नहीं तो इरेशनल ही आएगा। इसका एग्जांपल आप यहां पे देखिए, थर्ड वाले का एग्जांपल यहां पे देखिए। दो रैशनल नंबर को, जैसे √2 भी इरेशनल है, दो इरेशनल नंबर को √2 भी इरेशनल है और फिर से √2 भी इरेशनल है। इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई करके √4 और √4 का वैल्यू 2, तो 2 क्या है यहाँ पे? रैशनल है। क्या है? रैशनल है। लेकिन एक और एग्जांपल देखें, यदि √2 में हम √3 को मल्टीप्लाई करें, √2 भी क्या है? इरेशनल है और √3 भी इरेशनल है। इन दोनों को आपस में यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो √6 आएगा, और फिर से √6 क्या है? इरेशनल है। जैसा कि हिप्पैकस ने कहा था कि √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 ये सब इरेशनल नंबर है। तो वैसे ही √6 क्या हो गया? इरेशनल हो गया। तो जरूरी नहीं कि रैशनल ही आए, वो इरेशनल भी आ सकता है।
और यदि रैशनल नहीं तो इरेशनल, इरेशनल नहीं तो रैशनल। बस रैशनल आने का सिर्फ इसी में चांसेस होता है कि जब दो इरेशनल नंबर आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट या फिर डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन करे तो ऐसा आ सकता है। अब हमको पढ़ना है कि किसी भी रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी रियल नंबर को, कोई भी रियल नंबर है जैसे कि ये n, लेट n बी अ रैशनल नंबर, तो रूट n को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो कोई भी नंबर हो, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि तो एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सो रूट 3.5 ऑन नंबर लाइन पे रूट 3.5 को रिप्रेजेंट करिए, या फिर ड्रॉ अ लाइन ऑफ रूट 3.5, ठीक ना। आप ऐसे करिए कि ड्रॉ अ लाइन ऑफ रूट 3.5। रूट 3.5 का मेजरिंग का एक लाइन ड्रॉ करिए, सेंटीमीटर, रूट 3.5 सेंटीमीटर लिख दीजिए। तो इसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जितना हमारा वैल्यू हो यानी कि 3.5 यहाँ पे वैल्यू है, उतना बड़ा हम लाइन ड्रॉ करते हैं। तो कैसे पता चलेगा, सिंपली 3.5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ करिए। यहाँ पे एक हम 3.5 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसका नाम रखेंगे A और ये रखेंगे B, ठीक है। इस A और B के बाद अलावा क्या करना है सेकेंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर दिया है। फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का और, यानी यहाँ B था, यहाँ पे एक C हो जाएगा, जो कि 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करिए। इसको थोड़ा एक्सटेंड करके, बड़ा करके 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करें। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद A और C का मिड पॉइंट फाइंड करिए। तो मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने कंस्ट्रक्शन की क्लासेस में क्लास 8 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो किसी अगले वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो मिड पॉइंट फाइंड करिए। तो मिड पॉइंट हमारा यहाँ पे मे बी O हो गया, ठीक है, O, मिड पॉइंट O हो गया। अब इस O से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए। कहां से लेके, A से लेके C तक। तो एक A से लेके C तक ऐसे ये OA और OC को रेडियस समझ के और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करिए। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद अब जो पॉइंट B था, यहां से AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, जो कि सेमी सर्कल पे कहीं पे जाके पॉइंट D पे काटे, ठीक है ना, पॉइंट D पे इंटरसेक्ट करे। अब जो ये DB जो लाइन है ना, यही हमारा रूट 3.5 है। आपको विश्वास हो रहा है कि ये रूट 3.5 है? जी, होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मैथ्स क्या मांगता है, प्रूफ मांगता है। कैसे? तो इसका हम प्रूफ आपको देंगे कि कैसे होता है। प्रूफ लेने के लिए आपको पाइथागोरस जी के थ्योरम की तरफ चलना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, ये OA इक्वल टू OC इक्वल टू OD, क्योंकि ये तीनों क्या है, रेडियस है, इस सेमी सर्कल के रेडियस है, तो जो कि किसके बराबर है। तो पहला चीज, इस पूरे को टर्म को हम x मान लेते हैं, ठीक है, x मान लेते हैं, क्योंकि अभी हमको प्रूफ देना है कि ये जो लाइन परपेंडिकुलर जो B से ड्रॉ की जाएगी वो क्या है, वो हमारा किसी n नंबर का रूट का वैल्यू है। उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये x है तो x में 1 जोड़ देते हैं। सो x प्लस 1 और उसका हाफ हमारा रेडियस होता है, तो x प्लस 1/2, ये हमारा हो गया इसका रेडियस, इसकी वैल्यू हमको मिल गई। अब हमको OB की वैल्यू लेनी है। OC की वैल्यू x प्लस 1/2 है, तो OB की वैल्यू क्या है, तो इस OC में से यदि OB को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि OC माइनस OB, सॉरी OC माइनस BC, तो हमारा OB निकल जाएगा। OC की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x प्लस 1/2 माइनस, और BC की वैल्यू 1 है। जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2
फिर क्या हो जाएगा 2x, ये तो सेम हो जाएगा x प्लस 1 और फिर -1, 2 x प्लस 1 फिर 1 2 जा 2 -2, ठीक है -2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है प्लस का 1 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा x -1/2, यानी कि हमारा OC का वैल्यू OB इक्वल टू OB का वैल्यू कितना आ गया, OB का वैल्यू x -1/2, ये OB का वैल्यू आ गया। इतना हमको पता चल गया। अब पाइथागोरस जी की तरफ चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये OD एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। अब इस इमेजिनरी लाइन से हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है इस BD की वैल्यू निकालने के लिए। तो BD अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, BD स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालने के लिए हमको इस हाइपोटेनस का यानी कि OD के स्क्वायर में से OB के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा BD आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से BD के जगह पे BD लिख दीजिए। BD का स्क्वायर इक्वल टू OD की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो OD की वैल्यू हमने फाइंड करी क्योंकि OD इक्वल टू x प्लस 1/2, यानी कि x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस इस OB की वैल्यू क्या है x -1/2 का स्क्वायर, ठीक। इसको हम सॉल्व करते हैं। ये x प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और इसको x माइनस b के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे। जब एक्सपेंड करते हैं तो क्या आता है x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1, और ये आता है अपॉन 2 2 जा 4 माइनस क्या चीज x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1। जब इस और 2 2 जा 4, यहाँ पे 4 आ जाता है। जब इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं तो ये माइनस साइन है, यानी कि सबकी तरफ माइनस साइन लग जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर इस इन दोनों का एलसीएम 4 होगा, तो x 4 ले लीजिए यहाँ पे कंप्लीट 4, फिर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 2x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल और 1 से 1 कैंसिल, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइन में थे, एक प्लस में एक माइनस में। बचा क्या हमारा, बच गया हमारा 2x प्लस 2x अपॉन 4 इक्वल टू 4x अपॉन 4। क्या बच गया 4x अपॉन 4। अब ये 4 से 4 कट गया तो क्या बचा x, यानी कि यहाँ पे BD स्क्वायर इक्वल टू x, सो BD इक्वल टू रूट x, BD इक्वल टू रूट x। तो ये हो गई हमारी किसी भी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका किसी भी लाइन पे, नंबर लाइन पे। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटिंग हुआ है, सिर्फ अभी इसका हम लाइन फाइंड किए हैं। अब हमको यदि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो सेम वही वाला प्रोसेस, जैसे कि नंबर लाइन पे √2 को √3 को रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही कंपास लेंगे और BD को रेडियस लेके और यहाँ से एक सर्कल खींच देंगे। अब यहाँ पे लाइन है, ये वाली पॉइंट क्या हो जाएगी B, और यहाँ पे E हो गई, ये आपकी लाइन BE जो कि √3.5 रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये थे रिप्रेजेंट करने के तरीके। अब हम कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, उससे पहले एक चीज छूट रही है, वो क्या है कि ये जो रूट जो लिखते हैं, यानी कि हम लिखे हैं 3√8, ठीक, या फिर 5√243, तो ये जो हम यहाँ पे रूट लिख रहे हैं, तो इसको, इस सिंबल को क्या कहते हैं, तो इस सिंबल को कहते हैं रेडिकल्स। क्या कहते हैं, रेडिकल्स। जब हमारे ये 5√243 यानी कि इसकी वैल्यू 5 आएगी, सॉरी इसकी वैल्यू कितनी है जी, इसकी वैल्यू 3 आएगी, और 3√8 इसकी वैल्यू 2 2 4 2 आएगा, ठीक ना। तो इन सिंबलों को हम रेडिकल कहते हैं। अब हमको आगे पढ़ना है
कुछ आइडेंटिटीज, ठीक, प्लस बी, ये हैं आइडेंटिटीज, रियल नंबर के आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज क्या कहती है, हमारे एक तरह से ये अलजेब्रा का भी हो सकता है। जैसे रूट ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, जैसे रूट ए इंटू रूट बी। दूसरे वाले नंबर को यदि रूट ए अपॉन बी है तो रूट ए अपॉन बी, यानी कि ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आपको दिखता होगा। तीसरा वाला है कि रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट ए माइनस रूट बी की वैल्यू क्या होगी, तो ए माइनस बी होगी। फिर चौथा है ए प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए में ए का इंटू फिर ए में बी का इंटू, ऐसे प्लस माइनस है तो इसका ए स्क्वायर माइनस बी वैल्यू इसकी हो जाएगी। फिर इसे ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ऐसा सब जब एक्सपेंड करके आएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी आएगा। ये आइडेंटिटीज आप पहले भी पढ़ते आ रहे होंगे, सिर्फ आपका यहाँ पे वैल्यू कुछ बदल दिया गया, जैसे कि एक्स एम एन आप ऐसे पढ़े होंगे और यहाँ पर ए बी सी डी ऐसे करके दे दिया गया है। फिर रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, यदि हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो रूट ए सी प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी, इसको इस रूप में हम एक्सपेंड करके करेंगे तो पाएंगे। लास्ट है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम रूट में देख रहे हैं। तो रूट से रूट क्या हो जाएगा, ये ए और बी के ऊपर से तो रूट हट जाएगा क्योंकि रूट कैंसिल आउट स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर कैंसिल आउट रूट, और 2 इंटू रूट ए बी, क्योंकि हम यदि रूट ए इंटू रूट बी को हम ए इंटू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये थी हमारी कंप्लीट आइडेंटिटीज। इस आइडेंटिटीज का यूज करके हम कुछ अपने नंबर सिस्टम में कुछ और नंबर्स के बारे में कुछ निचोड़ निकालेंगे, और वो निचोड़ क्या होगी हम देखते हैं। यदि मैं बोलूं आपको कि नंबर लाइन पे 1/√2 को रिप्रेजेंट करिए, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1/2 कहां पे रिप्रेजेंट होगा नंबर लाइन के, नंबर लाइन के किस साइड में 1/√2 रिप्रेजेंट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिस्टम आता है हमारा जिसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। आइडेंटिटीज तो गायब हो गया, यहां पे आएगा रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन। तो 1/√2 को जब रैशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी कि √2 को √2/√2 मल्टीप्लाई किए तो क्या पाए, ये √2 तो √2 पर ही हो जाएगा, और √2 इंटू √2। अभी हमने पढ़ा कि आइडेंटिटीज में कि जब सेम नंबर से आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट कैंसिल आउट, बचेंगे क्या, सिर्फ नंबर हमारे, यानी कि 2। तो अब जब इस फॉर्म में हमको मिला, जब 1/√2 इस फॉर्म में मिला, तो इससे ये पता चलता है कि √2 के हाफ प्लेस में, यानी कि नंबर लाइन पे कहीं भी √2 आए, ठीक है, मान लो यहाँ पे √2 आ रहा है, तो √2 के आधे जगह पे √2 के हाफ प्लेस पे ये लाइन डिनोट हो जाएगा। तो इसीलिए रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल हम करके ये पता कर सकते हैं कि ये कहां पे होता है। कुछ और भी तरीकों में रैशनलाइजेशन का यूज होता है, जैसे कि सिर्फ यहाँ पे सिंपल रैशनलाइजेशन था 1/√2 का, अब कुछ प्लस माइनस में रिप्रेजेंट हो जाता है, तो उसको कैसे रैशनलाइज करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि 1/2 प्लस √3 को रैशनलाइज करना है, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को ना, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों ही न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा 1/2 प्लस √3 इंटू 2, यहां पे साइन चेंज हो जाता है, जब बीच में प्लस या माइनस हो तो प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस आ जाता है, तो 2 - √3/2 - √3। अब यहां पे देख रहे हैं कि ये 2 - √3 तो वैसे ही आ जाएगा, तो 2 - √3 ये क्या हो जाएगा 2, और प्लस माइनस क्या होता है, ये 2 × 2 4 हो जाएगा 4, और यहाँ पे
3 का 3 ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 बचेगा। तो क्या आया 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, जो कि सिंपली 2 माइनस रूट 3 भी हम कह सकते हैं। एक और एग्जांपल आ जाता है 5, एक और एग्जांपल आता है 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। एक एग्जांपल है 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5। सेम ऐसे रेशनलाइज करता है, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो क्या करेंगे 5 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 और अपॉन में रूट 3 प्लस रूट 5। ये रेशनलाइज होगा तो आपस में जब इंटू होंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 के ऊपर से भी चला गया हमारा ये रूट और 5 के ऊपर से भी चला गया हमारा रूट, क्योंकि सेम नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और साइन कौन सी लगेगी माइनस लगेगी, ठीक है। सो 3 माइनस 5 इक्वल टू 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन माइनस का 2। अब इसको थोड़ा नीचे आ जाइए, इसको हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो माइनस को टर्म को ऊपर डाल दीजिए, -5/2 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5। तो ये थे रेशनलाइजेशन, और ऐसे ही हम रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं साइन को चेंज कर देते हैं और वो आइडेंटिटीज जो कि 6 आइडेंटिटीज थे रूट के, उनको इस्तेमाल करके हम रेशनलाइजेशन के बाकी सब प्रोसेस को सॉल्व कर देते हैं। अब आ जाते हैं कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर के कुछ लॉज, एक्सपोनेंट ये क्या है, अब फैमिलियर है इससे क्लास 8 में, ज्यादा टफ नहीं है। वो क्या होता है लॉ ये कहता है कि कोई नंबर जिसका पावर सेम है, मींस a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे m और n को आपस में प्लस कर देते हैं, यानी कि a टू द पावर m प्लस n, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 4 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 5 इक्वल टू 4 टू द पावर 3 प्लस 5, दैट विल बिकम्स 4 टू द पावर 8। ऐसा ये सॉल्व हो गया, ठीक है। अब अगला जो आता है सेकंड आइडेंटिटी, वो हमारा कहता है कि a टू द पावर m टू होल टू द पावर n, यानी कि m a के पावर m और m के पावर n है। तो इसमें क्या होता है a टू द पावर m इंटू n, m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इसका एग्जांपल कैसे 4 टू द पावर 3 टू होल टू द पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 3 इंटू 2, दैट विल बिकम 4 टू द पावर 3 2 जा 6। क्लियर है। तीसरा क्या आता है, अभी देखो मल्टीप्लिकेशन में थे, अब आ गया डिवीजन में। जैसे कि a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n, इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि ऐसा आता है तो हम क्या करते हैं कि a टू द पावर m माइनस n, जहां पे m बड़ा हो और n छोटा। वैल्यू हमारा एग्जांपल में क्या आ जाएगा, जैसे कि 3 टू द पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 4, तो इक्वल टू 3 टू द पावर 6 माइनस 4, दैट विल बिकम 3 टू द पावर 2। ये है उसका एग्जांपल। ये 3 है। आगे का पढ़ते हैं चौथा इधर, ठीक है। चौथा आइडेंटिटी ये कहता है कि अब सेम, जैसे कि अब बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो, तो क्या करते हैं, ये बेस सेम था पावर डिफरेंट था, ये कर लिए। अब हमारा पावर बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, जैसे कि a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इक्वल टू, यहां पे क्या है हमारा जो बेस है
वो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, a into b to the whole power m, यानी कि a b को आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और जो सेम पावर को उसके ऊपर रख देते हैं। जैसे कि देखें यहाँ पे एग्जांपल में 3 to the power 2 into 4 to the power 2, पावर सेम है लेकिन बेस इसका अलग है। तो उसके लिए 4 3 जा, then 3 into 4 और 2 2 जा 4, सॉरी ये तो 2 नहीं रहा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4 3 जा 12 to the power 2। तो ये है हमारे रियल नंबर के रिप्रेजेंट करने के लॉज कैसे होते हैं, प्रॉपर्टीज, इसमें क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं। अब एक और चीज, यदि पावर 0 किसी भी संख्या का पावर, लेट बी एनी नंबर ए, और इसका पावर 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो, ए कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, कितना भी डिजिट का, कोई मतलब नहीं है। इसकी वैल्यू कांस्टेंट है यानी फिक्स है, ये चेंज नहीं होती है। जब भी किसी नंबर का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 आता है। क्या आता है, 1 आता है। एक और चीज, ये 0 का पावर, यदि a का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 है। जब निगेटिव में पावर्स हो, निगेटिव में पावर हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यदि निगेटिव में पावर हो तो जब वो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाता है, जैसे कि ये 12 to the power -2 है, यहाँ पे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल में 12 to the power -2 है, इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो ये तो ऐसे ही लिखा गया है कि 12 to the power -2, यदि हमको निगेटिव में नहीं लिखना है तो क्या करना है, इस 12 to the power 2 को नीचे भेज देना है। क्या करना है, नीचे भेज देना है। तो ये हो जाएगा 1/12 to the power 2। अब फिर से जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और नीचे रहेगा तो प्लस में रहेगा। तो यानी कि कोई भी नंबर माइनस में है, यदि कोई भी नंबर माइनस में है यानी कि न्यूमरेटर में माइनस में है तो वो डिनोमिनेटर में जाके प्लस में हो जाएगा, और कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में माइनस में है तो वो न्यूमरेटर में आके प्लस में हो जाएगा। समझ में आया? कोई भी नंबर न्यूमरेटर में यदि माइनस में है तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस में हो जाएगा, और कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में माइनस में है तो वो नंबर न्यूमरेटर में आके प्लस में हो जाएगा। यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होते रहेंगे नंबर, तो उनका साइन चेंज हो जाता है। ये था हमारा एक्सपोनेंशियल का एक्सप्रेशन, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेशनल नंबर को। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि रियल नंबर के, अब हमको अपॉन में नंबर मिला। ये तो सिंपल 6 3 5 ये सब ऐसे सिंपल थे। अब अपॉन में हमारा यदि पावर आने लगे, अपॉन में, जैसे एक एग्जांपल आपको हम बताते हैं, जैसे 2 to the power 2/3 into 2 to the power 1/3, ये एक एग्जांपल है। अब इस पावर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस पावर को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सेम वही प्रोसेस, हमारा वही आइडेंटिटी जो कि हमने अप्लाई किया, a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n, वही वाला आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होगा। उस आइडेंटिटी को अप्लाई करने से क्या मिलेगा हमको, यहाँ मिलेगा कि 2 के पावर 2/3 प्लस 1/3। अब 2 को कुछ देर के लिए भूल जाइए और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा कि 2 to the power, इसका एलसीएम 3 का एलसीएम 3, और 2 + 1 = 3, यानी कि फिर से 2 to the power 3/3 equal to 2 to the power 1 = 2। सिंपली इसका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये तो आसान था। तो अब चाहे निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, चाहे कैसे भी आए, हम सारे को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, 3 to the power 1/5 to whole power 4, ये दूसरा एग्जांपल, ठीक है। 3 to the power 1/5 to the whole power 4।
अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या करते हैं हम, वही वाला आइडेंटिटी कि x की पावर m टू द होल पावर n इक्वल टू x टू द पावर m इंटू n, ऐसे ही करते हैं ना, सेम वैसे यूज करेंगे। 3 टू द पावर 1/5 इंटू 4 इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, ठीक है। तो ऊपर वाले अंक के पास ऊपर वाला मल्टीप्लाई होता है, नीचे मल्टीप्लाई होता है। तो 3 टू द पावर क्या आ जाएगा 4/5, और यही हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल पावर का सॉल्यूशन है। एक चीज आपको विशेष कर ध्यान देनी है, वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। जो नंबर सिस्टम चैप्टर है, ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। वो क्या है कि जब भी हम कहते हैं कोई भी नंबर रेडिकल के फॉर्म में है और उसको हमको पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि वो 3√8 था, इसको हमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, इसको हमको पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पावर के फॉर्म में, किस फॉर्म में, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 2 है, इसकी वैल्यू 2 है, फिलहाल छोड़ देते। इस रेडिकल को पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले नंबर को, यानी कि ये x टू द पावर n, सॉरी x रूट n है, तो इस n के पावर में यहां की जो वैल्यू होती है उसको हम पुट अप कर देते हैं 1/3, यानी कि n यहां पे 8 है, तो 8 टू द पावर 1/3, इसको इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। या फिर एक और था 5√243, इसको यदि हमको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेम वैसे ही 243 टू द पावर 1/5। इतना कुछ देखने के बाद एक सीक्वेंस तैयार हुआ कि किसी भी रियल नंबर जो कि पॉजिटिव नॉन जीरो रियल नंबर है, उसका हमको यदि n रूट a है, यानी कि किसी a को n टाइम्स में हमको डिवाइड करना है, तो उसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, a टू द पावर 1/m। ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है। किसी भी स्क्वायर रूट के नंबर को स्क्वायर रूट के नंबर को हमको पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का ये एक जनरल फॉर्मूला है। बस आज ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और इसका जो पार्ट 1 है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में नीचे दिया गया है, वहां पे जाके आप सर्च करें और वहां पे आप उसका भी आनंद उठाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।